चलिए लेकर चलते हैं सीधे भोपाल, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल आने वाले। कब आने वाले हैं बताते हैं। 3 जून को भोपाल आ रहे हैं राहुल गांधी। संगठन सृजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी बैठक आज बुलाई है, जिसमें 3 जून को होने वाली बैठक को लेकर रणनीति बनेगी। एआईसीसी की ओर से नियुक्त 50 ऑब्जर्वर को संबोधित करेंगे राहुल। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भोपाल दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ी धार मिलेगी। ताकत दिखाने की भी कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से संगठन में बदलाव की बातें निकलकर सामने आ रही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी बात निकलकर सामने आ रही है, तो इस पर भी फोकस किया जाएगा। और उससे पहले आज एक बड़ी बैठक यहां पर होने जा रही है, जिस पर रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनुराग मालवीय हमारे ब्यूरो प्रमुख हैं, वो जुड़े हुए हैं। अनुराग, 3 जून को जो है वो भोपाल आने वाले हैं राहुल गांधी, और उससे पहले आज एक अहम बैठक हो रही है। किस तरह की रणनीति बनने का इसमें अनुमान है? और राहुल गांधी 3 जून को आ रहे हैं, कितने देर तक वो रुकेंगे और इस दौरान क्या कुछ बड़ी सौगात संगठन को मिल सकती है? इस लिहाज से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि धार तो देने की कोशिश जरूर होगी यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस को। देखिए, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये दौरा। उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दौरा कोई चुनाव के पहले नहीं हो रहा या चुनाव के आसपास नहीं हो रहा कि इसे एक चुनावी सभा या चुनावी कार्यक्रम माना जाए। ये हो रहा है चुनाव के लगभग 3.5 साल 4 साल पहले, और ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश को अपना अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट मानती है, जहां पर कांग्रेस ने कई बार बड़ी आसानी से वापसी की है। इस बार राहुल गांधी चाहते हैं कि बेहतर तरीके से संगठन का प्रबंधन हो, क्योंकि पिछला चुनाव जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा का हारी है, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह बदलाव के मूड में है। निचले स्तर तक के बदलाव की बात कांग्रेस ने जब अपनी एक्सटेंडेड कमेटी की बैठक हुई थी, वर्किंग कमेटी की, उसमें ये बात कही थी। और हर प्रदेश में ये राहुल गांधी इस तरह का जो है मॉडल चाहते हैं। तो हमने देखा गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है, और मध्य प्रदेश में किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। हमने देखा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए भी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। तो संगठन की पकड़ अब दिल्ली के हाथ में ज्यादा है मध्य प्रदेश की तुलना में, और इसीलिए राहुल गांधी सीधे आके प्रदेश स्तर की इस बैठक को लेंगे। और उसके पहले इस बैठक को किस किस चरणों में करना है, उसकी तैयारियां आज होगी। उसको लेके एक बैठक होगी, क्योंकि बड़े नेताओं की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी एक अलग से बैठक है, सीनियर लीडर्स के साथ अलग बैठक है, जिला अध्यक्षों के साथ अलग बैठक है, ऑब्जर्वर्स के साथ अलग बैठक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 5 अलग अलग चरणबद्ध बैठक राहुल गांधी यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और आज तैयारियों को लेकर बैठक जरूर है, लेकिन राहुल गांधी का ये दौरा बता रहा है कि कांग्रेस इस बार अपने चुनाव की तैयारियां भाजपा की तर्ज पे एक लंबे समय पहले शुरू करने जा रही है। ठीक, बिल्कुल अनुराग, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभी भोपाल दौरा हुआ और उसके ठीक बाद राहुल गांधी का दौरा, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? दौरों की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये अलग बात है। हाँ, अगर 21 मई को जबलपुर का जो दौरा राहुल गांधी प्रियंका गांधी का कहा जा रहा था, वो होता तो उसको जरूर राहुल पीएम मोदी के दौरे से जोड़ सकते थे, लेकिन वो दौरा नहीं हुआ। ये दौरा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल का है। डायरेक्ट पब्लिक मैसेजिंग इसमें कहीं नहीं है कि कोई ऐसा हो कि आम सभा हो, भाषण हो, इस तरीके का मामला नहीं है। सिर्फ वर्कर्स के साथ बैठक है, सिर्फ अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की पहली कोशिश, जो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी भी है, वो करने के लिए राहुल गांधी जो है 3 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, और कांग्रेस जिस तरह से बिखराव की स्थिति में है, कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर दे रही है कि हम एकजुट हैं और आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार भी है, और ये तैयारियां अभी से नजर भी आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अनुराग।